के रिश्ते सिर्फ कागजी समझौतों का ढांचा नहीं, बल्कि दशकों की रणनीतिक समझ और भरोसे का इतिहास है। शीत युद्ध से लेकर आज तक रूस ने भारत की सैन्य रीढ़ को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस यात्रा की शुरुआत भी इन्हीं पुराने रिश्तों की नींव पर पड़ी है, क्योंकि दोनों देशों के लिए ये मौका है कि वे अपने पुराने तालमेल को नए हालात में फिर से परिभाषित करें। यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक सप्लाई चेन को बिखेर दिया है और कई रक्षा परियोजनाएं धीमी पड़ी हैं। अब पुतिन का दिल्ली पहुंचना संकेत देता है कि दोनों देश उन अटके हुए कॉन्ट्रैक्ट्स को, तकनीकी साझेदारियों को दोबारा रफ्तार देना चाहते हैं, जो लंबे समय से भारत की सुरक्षा ढांचे के लिए जरूरी रहे। रूस के राष्ट्रपति के भारत दौरे से सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर राष्ट्रपति पुतिन भारत को कौन कौन से हथियार ऑफर करेंगे। S-400 की बची हुई डिलीवरी से लेकर सुखोई 30 और MiG-29 के अपग्रेड तक कई प्रोजेक्ट्स दोबारा तेज हो सकते हैं। वहीं AK-203 की प्रोडक्शन लाइन और स्पेयर सपोर्ट पर भी जोर रहेगा। असली फोकस यही है कि पुरानी साझेदारी को एक नई रफ्तार दी जा सके। इस यात्रा का सबसे अहम पहलू भारत की एयर पावर को भविष्य के स्तर पर ले जाने से जुड़ा है। दोनों देशों की बातचीत अब सिर्फ मेंटेनेंस या छोटे अपग्रेड तक सीमित नहीं रही। फोकस है उन तकनीकों पर जो अगले दशक में भारत की सैन्य बढ़त तय करेगी। भारत का Su-30 MKI बेड़ा मिड लाइफ अपग्रेड की ओर बढ़ रहा है और रूस इसके लिए नया रडार, बेहतर एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और लंबी दूरी के हथियार ऑफर कर सकता है। MiG-29 के लिए इंजन, रडार और हथियार पैकेज पर चर्चा की संभावना है, ताकि ये फ्लीट आने वाले वर्षों में भी उपयोगी बनी रहे। S-400 की बची हुई यूनिट्स की टाइमलाइन भारत की एयर डिफेंस चेन को पूरी मजबूती देगी। इसी के साथ रूस भारत को अपने नेक्स्ट जेन स्टेल्थ फाइटर Su-57 की जानकारी और संभावित सहयोग के विकल्प भी दिखा सकता है। इसमें इंजन, स्टेल्थ डिजाइन और नए मिसाइल सिस्टम शामिल हैं, जो भारत के लिए भविष्य की लड़ाकू क्षमताओं का रास्ता खोलते हैं। रूस इन अपग्रेड्स को तेज प्रक्रिया में बदलना चाहता है, क्योंकि ये उसके लिए भारतीय रक्षा बाजार को स्थिर रखने का तरीका भी है, जबकि भारत अपनी सामरिक जरूरतों को युद्धकालीन सप्लाई के हिसाब से सुरक्षित करना चाहता है, ताकि भविष्य की चुनौतियों में देश के रक्षा ढांचे को और ताकत दी जा सके। बात सिर्फ फाइटर अपग्रेड तक सीमित नहीं है, क्योंकि समुद्री सुरक्षा में भी भारत और रूस की साझेदारी नई दिशा पकड़ सकती है। ब्रह्मोस का नया ब्लॉक, लंबी दूरी वाले वेरिएंट और नौसेना के लिए आधुनिक लॉन्च सिस्टम इस चर्चा के केंद्र में रहेंगे। इसके साथ ही पनडुब्बी सहयोग, टॉर्पीडो अपग्रेड और मिसाइल सपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट भी फिर से तेजी पकड़ने की संभावना है, ताकि भारत की समुद्री बढ़त और मजबूत हो सके। Russia and Indian relationship is not just a standard set of diplomatic protocols and trade agreements. It's more of that. It's much more important. Our bilateral relationship rests on a deep historic background of mutual understanding, of partnership, and a mutual vision of global affairs and system of global affairs based on international law, on rule of law, and ability of taking into account each other's interests. This is a very, very important characteristic of our joint vision of the global affairs. We're proud to have been shoulder to shoulder next to our Indian friends during their historic growth in the most important moments of their history. And at the same time, we are very grateful to India for a very friendly stand nowadays. A very friendly stand towards our country and towards our interaction on global, in bilateral and global affairs. राष्ट्रपति पुतिन साल 2021 यानी यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार भारत दौरे पर आ रहे हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में उनका ये दौरा दोनों देशों के रिश्ते को रीसेट करने का एक बड़ा मौका है। दरअसल दशकों तक रूस
भारत की रक्षा सप्लाई का 60% तक पूरा करता रहा। लेकिन अब 23वें वार्षिक सम्मेलन के जरिए मोदी और पुतिन को मौका होगा कि वो दोनों देशों के रिश्ते को एक नई दिशा दें। इस मुलाकात का एक बेहद अहम आयाम है ऊर्जा। यही वो क्षेत्र है जहां दोनों देशों के हित सबसे व्यवहारिक तरीके से जुड़ते हैं। डिस्काउंटेड रूसी तेल ने पिछले 2 वर्षों में भारतीय बाजार को बड़ी राहत दी, लेकिन अब ध्यान और गहरा हो रहा है। गैस प्रोजेक्ट, LNG सप्लाई रूट और न्यूक्लियर साझेदारी जैसे मुद्दे इस यात्रा के केंद्र में हैं। सखालिन जैसे पुराने निवेशों को फिर से मजबूत करना और कुडनकुलम के आगे के चरणों को रफ्तार देना भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा का भविष्य तय कर सकता है। रूस भी चाहता है कि एशियाई बाजारों में उसकी मौजूदगी स्थिर बनी रहे। इसलिए यह दौरा ऊर्जा समीकरण को केवल जारी रखने का नहीं, बल्कि उसे दोबारा नए स्ट्रक्चर बनाने का मौका है। और आखिर में बात आती है उन रणनीतिक संकेतों की जिन्हें यह यात्रा दुनिया भर में भेजेगी। ऐसे वक्त में जब वैश्विक राजनीति कई ध्रुवों में बटी है, भारत और रूस दोनों ही अपने रिश्तों के महत्व को फिर से लिखना चाहते हैं। भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता की नीति पर चलता है और रूस के साथ संबंध उसी दिशा का हिस्सा है। पश्चिमी देशों की नजरें इस दौरे पर टिकी हैं कि भारत किन परियोजनाओं को आगे बढ़ाता है। इसी तरह मॉस्को के लिए यह यात्रा उसके अंतर्राष्ट्रीय समर्थन सर्किल को मजबूत करने का मौका है। दोनों देशों की यह बैठक केवल द्विपक्षीय चर्चा नहीं, बल्कि उस मल्टीपोलर दुनिया की तस्वीर है जहां भारत और रूस अपना प्रभाव कायम करने की कोशिश में है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर बड़ी डील होने जा रही है। आपको बताते हैं कि आखिर भारत क्यों रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है। देखिए, S-400 की रडार की रेंज 600 किलोमीटर तक दुश्मन के जहाज को देख सकती है। वहीं 300 लक्ष्य को एक साथ ये ट्रैक करने की कुवत रखती है। एक साथ 36 से 72 टारगेट पर यह हमला करने की क्षमता रखती है। इतना ही नहीं, 360 डिग्री कवरेज करती है S-400। देखिए किस तरह से अब दुश्मन इससे खौफ खाते हैं, क्यों दुश्मन इससे थर-थर कांपता है, ये भी अब आपको बताते हैं। दरअसल S-400 स्टील्थ फाइटर क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने में पूरी तरह सक्षम है, जबकि ये ड्रोन को भी मार गिराता है। अब आपको ये भी बताते हैं कि S-400 की रेंज आखिर क्या है। देखिए, S-400 में 4 तरह की मिसाइल होती है, जिनकी रेंज 40 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 400 किलोमीटर के दायरे को बहुत आसानी से यहां पर घेर लेती है। और देखिए, भारत ने मई में हुए पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में S-400 का इस्तेमाल यहां पर किया था। इतना ही नहीं, S-400 का भारतीय नाम सुदर्शन चक्र और भारत ने 5 रेजिमेंट्स खरीदने का समझौता यहां पर किया। साल 2018 यह भी बहुत खास रहा, भारत रूस के बीच समझौता हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में सुदर्शन चक्र गेम चेंजर साबित हुआ। देखिए, भारत ने S-400 के जरिए पाकिस्तानी जासूसी जहाज को किस तरह से मार गिराया, इसे भी पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान के 314 किलोमीटर अंदर जासूसी जहाज को इसने पूरी तरह से निस्त नाबूद कर दिया था। यह इसकी ताकत है। अब आपको आगे ये बताते हैं कि S-400 आखिर काम कैसे करता है, यह भी बताते हैं, क्योंकि जब आप जानेंगे कि S-400 के काम करने का लहजा क्या है, तरीका क्या है, तो इसकी ताकत को और समझ पाएंगे। देखिए, S-400 रेजिमेंट में 16 लॉन्चर्स वाहन होते हैं। 2 बैटरीज में अलग अलग कमांड सेंटर यहां पर होते हैं। हर बैटरी एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की तरह यहां पर काम करती है। इतना ही नहीं, सर्विलांस एंड एंगेजमेंट रडार इसमें एक्टिव होता है, जो इसकी सबसे बड़ी कुवत का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है।